हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। नाउ इसके पहले हम लोगों ने 2-3 क्लास किया था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कि सी क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में। अब हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। आखिर हम जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सिस्टम में एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और इसके बाद से हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे इंटरनली। वैसे हम लोग जब रन कराते हैं किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तब तो सिंपली कंट्रोल F9 या फिर मेनू से रन खोजकर उसको सीधे रन करा देते हैं, रन होता है। लेकिन जब एग्जीक्यूट होता है या रन होता है प्रोग्राम तो इंटरनली क्या क्या होता है कंप्यूटर में, या सी के कंपाइलर इंटरनली क्या क्या करता है, तो उन चीजों को हम लोग देखते हैं पहले। नाउ सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम को लिखने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो बेसिकली इसके एग्जीक्यूशन में 4 स्टेप्स होते हैं, यानी 4 स्टेप में इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट प्रोग्राम। क्रिएट प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि आप जो प्रोग्राम बनाते हो, आप जो क्रिएट करते हो प्रोग्राम, आप किसी एडिटर में जैसे सी का प्रोग्राम कोई लिखे, दैट इज क्रिएट प्रोग्राम। जब आप उसे सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट सी होता है, यानी आप अपना कोई भी नाम दोगे फाइल का तो फाइल का नाम डॉट सी उसका एक्सटेंशन होगा। और इसी को इसी फाइल को जिसे आप क्रिएट करते हो, इसी फाइल को बेसिकली हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। ये याद रखना कि जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। क्लियर? नाउ जैसे ही हमारा सोर्स कोड बन के तैयार हो जाता है, मतलब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, तो प्रोग्राम को हम लोग भेजते हैं कंपाइलर के पास। ठीक है, कंपाइल करते हैं, या फिर जब आप रन कराते हो तो इंटरनली वह जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर का काम क्या है? आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना। कंपाइल करना मतलब आपने जो कोड लिखा था डॉट सी में, सेम नाम से, सपोज अगर आपने ए नाम से कोई प्रोग्राम बनाया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ए डॉट सी। फिर जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट कोड का नाम क्या होगा? ए डॉट ओबीजे। ए डॉट ओबीजे, यानी जिस नाम का आपका फाइल है नाम तो वही रहेगा, लेकिन ये चूंकि सोर्स फाइल था इसके लिए इसका एक्सटेंशन डॉट सी था, और अब ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गया तो इसका एक्सटेंशन अब आपको डॉट ओबीजे मिलेगा। यानी कंपाइलर आपके सोर्स कोड को लेगा, उन्हें कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद जो कोड वो बना के देगा, कंपाइल्ड कोड या ट्रांसलेटेड कोड जिसको कहते हो, उस कोड को हम लोग बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ट्रांसलेटेड कोड होता है, जो हमारे सोर्स कोड को कंपाइलर ट्रांसलेट करके बनाता है। ठीक है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है, दैट इज ए डॉट ओबीजे। मतलब आपका जो भी नाम रहेगा, नाम डॉट ओबीजे, इसका एक्सटेंशन ओबीजे होता है। ये डिनोट करता है कि यह ऑब्जेक्ट कोड है। नाउ जब आपका ऑब्जेक्ट कोड बन के रेडी हो जाता है तो ये ऑब्जेक्ट कोड जाता है लिंकर के पास। एक अंदर में प्रोग्राम में लिंकर होता है। लिंकर का काम क्या है? आपके प्रोग्राम को लिंक करना। किससे लिंक करना? तो जो भी हेडर फाइल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोग्राम लिखा होगा तो आप लोग देखते होंगे कि आपने उसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच या हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच यूज किया होगा। तो वह स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच जो है वो क्या है? हेडर फाइल है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपली स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके हेडर फाइल्स होते हैं वह उस हेडर फाइल्स से आपके प्रोग्राम को लिंक करता है। कौन करता है? लिंकर। ठीक है, और
फिर एक नया फाइल आपको बना के देता है, दैट इज a.exe। मतलब इसका आउटपुट देखो, यहाँ सिंपल सा है, जब भी हमने प्रोग्राम क्रिएट किया तो हमें मिला सोर्स फाइल। अब इस सोर्स फाइल को हमने भेजा कंपाइलर के पास, तो कंपाइल करके इसने हमको दिया ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को हमने भेजा लिंकर के पास, ये लिंकर के पास गया, तो लिंकर ने ऑब्जेक्ट कोड को लिंक किया और हमें बनाकर दिया एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसका एक्सटेंशन डॉट exe होगा। इसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। और यही एग्जीक्यूटेबल फाइल फाइनली एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। ठीक है, जब आप रन कराते हो तो यही exe आपका रन करता है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम अपना प्रोग्राम किसी दूसरे को देते हैं रन कराने के लिए, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर हम उसे exe देंगे, यानी आपने अपने सिस्टम पे प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने जो लिखा वो सोर्स कोड बन गया, उसका सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बना, ऑब्जेक्ट कोड से exe बना। अगर आप इस exe को कॉपी करके किसी दूसरे के सिस्टम पे डालते हो, तो क्या होगा, वह डायरेक्ट उसको रन करा लेगा, उसके लिए सी के कंपाइलर की जरूरत नहीं होगी। वो डायरेक्ट बिना सी रहे हुए, जिस सिस्टम पे सी का कंपाइलर नहीं भी होगा, वहां पे यह exe डायरेक्ट रन करेगा, क्योंकि इसका सारा काम हो चुका है। अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट कोड दोगे तो वहां पे लिंकर का जरूरत है, और वो लिंकर रहेगा तब लिंक करके exe बनाएगा, फिर आप एग्जीक्यूट करा पाओगे। अगर आप किसी को अपना सोर्स कोड देते हो तो उस पे आपका कंपाइलर होना चाहिए, जो कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में बनाएगा, फिर लिंकर exe में बनाएगा, तब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को सोर्स कोड देते हो तो सोर्स कोड दूसरे के सिस्टम पे तभी रन करेगा जब वहां पे सी का कंपाइलर होगा। लेकिन अगर आप किसी को अपना exe देते हो तो exe डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा। अब जिस सिस्टम पे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल डालते हो, डॉट exe डालते हो, उस सिस्टम पे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। सीधा जाओ, जहां पे फाइल रखा उसको डबल क्लिक करोगे, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई कोड नहीं दिखेगा आपको, डायरेक्ट रन करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यही 4 स्टेप्स हैं जिसमें आपके सी के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। नाउ अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। अब हाँ, इनमें क्या है, जैसे बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, जो 4 स्टेप्स थे हमारे। तो क्रिएटिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि आप किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हो। आप नोटपैड का यूज कर सकते हो, या वर्ड पैड का यूज कर सकते हो, या फिर सी का अपना एडिटर है उसका यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप सी के प्रोग्राम को क्रिएट करोगे, जो जिस फाइल में आपका सोर्स कोड रहेगा। ठीक है, और वह सोर्स कोड का एक्सटेंशन होगा क्या, डॉट सी। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को कंपाइलेशन करोगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइल द प्रोग्राम, प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, जिसमें आपका कोड कंपाइल होगा किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। और कंपाइलर कन्वर्ट करेगा आपके सोर्स कोड को, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है ना, वही सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, और फिर लिंकिंग होगा प्रोग्राम का, किससे, लाइब्रेरी फाइल से। तो जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा, ये ऑब्जेक्ट कोड आपका लिंक होगा लाइब्रेरी से। ठीक है, जो कि जरूरी है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। और लिंकर इज यूज टू लिंक द प्रोग्राम विथ लाइब्रेरीज। जो लिंकर एक होता है जो आपके प्रोग्राम को लाइब्रेरी से लिंक कर देगा, और फिर आपको नया क्रिएट करके देगा exe फाइल, exe एक्सटेंशन। और ये exe एक्सटेंशन फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, जिसको डायरेक्ट आप रन करा सकते हो। अगर विंडो में रन कराते हो तो डायरेक्ट डबल क्लिक
करके रन कराओगे, या फिर अगर डॉस कमांड प्रॉम्प्ट से भी चाहो तो उसे सीधा प्रोग्राम का नाम लिखो, इंटर दबाओ, तो वहां से भी ये एग्जीक्यूट है। तो ये ओवरऑल आज हम लोगों ने देखा कि सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, मतलब प्रोग्राम किस तरीके से बनता है, बनाए कैसे जाते हैं। और आगे अब इसके बाद हम लोग इसमें ना प्रोग्राम बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है, कैसे कैसे बनता है, अब उस बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।